Hello children, today we are going to start exercise 15 of class 10, which is circumference and area of circle. So in this chapter totally we are going to read about circle के parts, circle का area, circle की circumference, circle के sector, okay, segments. Done. First, what is circle? ए मूविंग पॉइंट, सर्कल की डेफिनेशन क्या है? ए मूविंग पॉइंट विच इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट विच इज फिक्स्ड। ए मूविंग पॉइंट विच इज ऑलवेज ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज नोन एज सर्कल। डन। अब देखो, मान लो ये एक मूविंग पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है जिसको हमने ओ नेम दिया। ठीक है, O is a fixed point, P is a moving point। अब ये P पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां 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 मूव। तो ये मूविंग करते टाइम ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर इक्वल है, ठीक है, देन जब इन पॉइंट्स को आप लोग मिलाओगे तब ये आपका सर्कल बनाएगा। डन, सर्कल बनाएगा। डन। मान लो वापस O इज ए फिक्स पॉइंट। डन। पहले ये यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। डन। तो जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये अगर ये सारी डिस्टेंस इक्वल है then the formed figure is known as circle। okay, and the fixed distance, ये distance fix है, इस fixed distance को बोलेंगे हम r। done। r is known as radius। done। r is known as radius। okay, अब जैसे सर्कल के इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और सर्कल के इसी पॉइंट से सीधी ये डिस्टेंस, मींस अगर ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, डन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसको बोलेंगे डायामीटर। इसको P डैश बोल देते हैं। P डैश इज डायामीटर। डन। रेडियस क्या होता है? फिक्स पॉइंट से सर्कल की डिस्टेंस। डायामीटर क्या होता है? जो मूविंग पॉइंट है, जब वो पॉइंट एग्जैक्ट अपने सामने आ जाता है। डन। पहले ये P पॉइंट यहां था मूविंग पॉइंट, अब ये एग्जैक्ट इसके अपोजिट आ गया यहां, तो ये बन गई डायामीटर। या कैसे समझोगे? ए डायामीटर डिवाइड द सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स। ओके, डायामीटर का काम क्या होता है? जो सर्कल को है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ए डायामीटर। ठीक है, अब डायामीटर तो बहुत सारी बन सकती है। ओके, इन ए सर्कल देयर आर इनफाइनाइट रेडियस एंड डायामीटर। डन। जैसे एक डायामीटर ये बनी तो इसने सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये ना बना के ये बनाते, ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड करती। एक डायामीटर ये बनी, एक डायामीटर ये, एक ये, एक ये। डन। तो आया समझ में? सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, रेडियस क्या होती है और डायमीटर क्या होता है। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट OA इक्वल OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R। R मीन्स रेडियस। डन। सेकेंड, PQ इज डायामीटर। डन। अब डायामीटर और रेडियस में रिलेशन क्या होता है? D इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। डन। तो D क्या है? PQ। R क्या है?
ओपी लिखा हमने। तो ये एक फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला तो इस फिगर के लिए अप्लाई हो रहा है। डन। तो डी इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। अच्छा, अब एक वर्ड आता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? देखो, मान लो ये जो सर्कल है इट इज मेड बाय ए कॉपर वायर। ठीक है, ये कॉपर वायर का बना है। इस सर्कल को आप यहां से कट करो, ठीक है, और कट करने पे इसको फ्लैट करो तो ये एक ऐसी लाइन बनाएगा। अब इसको ए पॉइंट बोलो, इसको बी पॉइंट बोलो, तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। एक कॉपर वायर से मेड एक सर्कल है। डन। इसको कट किया, कट करने पे, फ्लैट करने पे ये बना। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो गया? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। जब भी whenever you have asked about perimeter और circumference, जब भी आपसे पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस के बारे में पूछा जाए तब आप लोग क्या बोलोगे? टोटल बाउंड्रीज लेंथ। जो उसकी बाउंड्री है उस बाउंड्री की लेंथ क्या है? वो होती है उसकी सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। डन। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। अब देखो फोर्थ, सी ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा, अब मैं यहां पे सी जो है सर्कमफ्रेंस को डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, सी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सर्कमफ्रेंस, सी ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा, अब देखो सेमी सर्कल भी बच्चों 2 टाइप के होते हैं। टोटली आपको माइंड यूज करना होता है। डन। अब देखो, एक तो ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। अच्छा, इसको साफ करके वापस से अच्छा, ये दोनों सेमी सर्कल ही हैं। ठीक है, अब देखो जब ये कंप्लीट सर्कल होता है तब सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। अब इसका ये हाफ तो साफ कर दिया। जब भी आपसे फिगर गिवन है, अगर फिगर गिवन है इस टाइप का, तब सेमी सर्कमफ्रेंस का बनेगा पाई आर। डन। अगर इस टाइप का फिगर गिवन है तब आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होगा पाई आर। अगर वो फिगर इस तरह का है तो देखो बच्चों, ये तो हो गई पाई आर। डन। अब ये क्या है? ये डायमीटर है तो पाई आर प्लस डी। आया समझ में? तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम जो अज्यूम करते हैं जब भी क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं होता है और पूछ लिया जाए, इफ इन ए क्वेश्चन फिगर इज नॉट गिवन एंड यू हैव आस्क्ड अबाउट circumference of semicircle that time we will use this formula. Okay, अब हम यहाँ पे d की जगह 2r भी पुट कर सकते हैं। डन। d और 2r तो इक्वल ही है। डन। तो अभी हमने क्या सीखा? सर्कल क्या होता है, उसकी रेडियस क्या होती है, व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ r, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। डन। circumference of circle which is 2 pi r and c of semicircle is pi r plus d. Okay, now area of circle, वो मैं यहां लिखता हूं, area of circle which is pi r square. Done. area of circle क्या होगा? pi r square एंड सेमी सर्कल पाई आर प्लस डी। अब आता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये क्या बनेगा? सिंपल, 2 का डिवाइड दे दो। अब इसमें वो कंफ्यूजन नहीं है कि आर लें डी लें, कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होना। सिर्फ वो सर्कमफ्रेंस में था जो मैंने आपको क्लियर किया है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। डन।
आया समझ में? अब देखो, अब जो 15.1 एक्सरसाइज है वो टोटली आपके इसके ऊपर डिपेंडेंट है। टोटल कितने 4 फॉर्मूले सीखे हमने, 1 2 3 4 डन। इसके अलावा आपका एक भी फॉर्मूला 15.1 में नहीं देखेगा। ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट टुडे 15.1। ओके, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे हम फॉर्मूलों की स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं कि सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिखे फिर हमने उसको स्टार्ट किया। डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, radius of circle is 3.5 centimeter. Find its circumference and area. To find capital C and capital A. Capital C means circumference of circle and A means area. अच्छा, हम इस चैप्टर में ही A को एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे, C को सर्कमफेरेंस रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि अगर किसी नेक्स्ट चैप्टर में आपको C देखने को मिले और आप वहां पर सर्कमफेरेंस बोलो, वहां पर उसकी वैल्यू कुछ डिफरेंस होगी। अब देखो C ऑफ सर्कल 2 पाई r डन, 2 22/7 r 3.5 कट किया 0.5। अब यहां पर कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। 22 5 110 होता है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ओनली 11 आएगा। 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22। अच्छा, सर्कमफ्रेंस जो थी एक लेंथ थी, टोटल बाउंड्री लेंथ थी, तो लेंथ का मेजरमेंट हमेशा सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर में ही होता है, स्क्वायर में नहीं आता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई r square which is 22/7 3.5 and 3.5। अच्छा, यहां पर मैं स्क्वायर लगाऊंगा रेडियस के ऊपर। स्क्वायर मींस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मींस उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना होता है। डन, 3.5 3.5। अब देखो ये कट हुआ 0.5। अब 22 का 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 11 आएगा। डन, 11 मल्टीप्लाई बाय दिस तो ये आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमेशा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, या आप चाहो तो और 38.5 SQCM, इट मींस स्क्वायर सेंटीमीटर। देन एग्जामिनर का अगर मूड हो तो इस बात का भी नंबर काट सकता है। डन, तो हमें उसको कोई चांस नहीं देना है नंबर काटने का। ओके, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या लिखो स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, question number 2 is C of circle is 44 centimeter. Find area. To find area, then अब देखो सॉल्यूशन। C of circle given है, C means circumference 2 pi r is equal to 44 to 22/7 r we have to find 44। these all are in multiple of radius, तो ये जब भी राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22 एंड 1/2। ये कुछ नहीं तो 2/1 तो है, वहां जाके 1/2 बन गया। अब देखो 22 1 जा 22 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो r की वैल्यू कितनी बनी 7 सेंटीमीटर। अब आपसे एरिया पूछा गया है, एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई r स्क्वायर 22/7 7 मल्टीप्लाई बाय 7, एक 7 से 7 कटा, ये बना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है सेमी सर्कल का है और आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, आर ऑफ सेमी सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। डन। टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर, इस क्वेश्चन में गिवन है एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस सेम ही होता है, बट सर्कमफ्रेंस टर्म इज स्पेशली फॉर सर्कल। डन। तो हम पी भी टर्म यूज कर सकते हैं। अब पी मीन सर्कल नहीं, सॉरी सर्कल, और सर्कल कैसे, पी मीन्स सर्कमफ्रेंस, बट यहां पे सर्कल कैसा है, सेमी सर्कल। क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं गिवन है, तो सेमी सर्कल P ऑफ सेमी सर्कल। अब यहां पर P बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका फॉर्मूला लगेगा पाई आर प्लस डी, और डी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर। डन। पाई 22/7, आर की वैल्यू 21 प्लस 2 इंटू 21, 7 सीजा 66 प्लस 42, तो यह आया आपका 108 सेंटीमीटर। डन। तो जो आपकी सर्कमफ्रेंस आएगी सेमी सर्कल की, वो आएगी 108 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में डायग्राम तो गिवन था नहीं, बट हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका यही है। ठीक है। डन। अच्छा ये सेंटीमीटर, अच्छा ये मीटर में था, तो ये भी मीटर में। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, देन 22/7, आर 21 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 2, 7 3 2 11, तो इसका मल्टीपल कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, the next questions we will do in our next class. Good day.